आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कृष्णा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है अलंकार बेस्ड है और अलंकार पर हमारे आज का ये थर्ड सेशन रहेगा। पहले और दूसरे सेशन में हमने शब्द अलंकार पढ़े और उन पर संबंधित कुछ क्वेश्चन किए। आज भी हम शब्द अलंकार पर आधारित कुछ और क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपन उनको फोकस करते हैं। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन किधर 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 इधर इधर इधर। ये 15th नंबर तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। अभी हम 16th से स्टार्ट करेंगे और जब एग्जाम टाइम आएगा तो आप लोगों के कमेंट पर मैं इसकी सीरीज भी चलाऊंगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। डेली के डेली कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर करेंगे। राइट, एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन। राइट, तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, आदर आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे छी छी, राम राम, हाय हाय, हाय रे, जो भी है सब कुछ है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? बताया था कौन सा होता है सर? वीप्सा अलंकार होता है, जहां पर मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। तीव्रता एवं आवेग को, मतलब वेग और तीव्रता को संबंधित करने के लिए, आश्चर्य को संबोधित करने के लिए, पर्याप्तता को संबोधित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये बताया था, है ना, मैंने आपको बताया था। अब ये सब लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं लिखने से ज्यादा बेटर मानता हूं कि आप पुराने लेक्चर देखो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा? मैं बार बार वही चीजें लिखूंगा। समझ गए ना बात को? आप पहला लेक्चर देखो, इसके पहले वाला, फिर यहां देख लो, आपको अच्छा रहेगा। चलो खैर ठीक है, फिर भी यहां पर लिख लेते हैं। यमक कहता है कि शब्द की आवृत्ति, यमक कहता है शब्द की आवृत्ति नहीं, सीधा बोलेंगे जितने शब्द उतने अर्थ। यमक में क्या होता है? जितने शब्द होते हैं सर, जितने शब्द होते हैं उतने ही अर्थ होंगे, उतने ही उसके क्या होंगे? अर्थ होंगे। ठीक है, विवसा का तो क्लियर हो गया। वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति कहता है कि वाक्य से हटकर अर्थ। क्या है? वाक्य से हटकर अलग अर्थ निकालना ही क्या कहलाता है? वक्रोक्ति कहलाता है। बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखो, फिर सेकंड देखो और फिर इस पे आओ। वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ये मान लो, ज्यादा बेनिफिशियल वो होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है लटानुप्रास। तो लटानुप्रास में क्या बोला था मैंने? शब्द या की जगह हमने ऑब्लिक लगा दिया, या वाक्य की पुनरावृत्ति, वाक्य की पुनरावृत्ति, लेकिन क्या होगा? अन्वय निकालने पर, अन्वय क्या हो जाएगा? अन्वय निकालने पर, अन्वय करने पर या अन्वय निकालने पर जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, या अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ परिवर्तित हो जाएगा या फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया इतना? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं। जेते तुम तारे उतने तेते नभ में ना तारे हैं, है ना। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। इस वाक्य में, इस काव्य में, सॉरी पंक्ति में, काव्य में, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? टेल मी, कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा यमक अलंकार। फिर वही बात, मैंने क्या बोला? दोनों शब्द हैं, दो बार शब्द हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ है। जेते तुम तारे तेते नभ में तारा ना तारे हैं, मतलब जितना भी तुम्हारे पास है उससे ज्यादा आकाश में तारे हैं। सीधी बात है, यहां पर तारों का शब्द अलग, मीनिंग अलग है, और यहां पर तारों का उपयोग वर्णन करने के लिए अलग शब्द का प्रयोग किया गया है, या अर्थ का अलग उदाहरण दिया गया है। मैं उल्टा बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला कि यहां पर बात की गई है आसमान के तारों की। किसकी बात की गई है? आसमान के तारों की। और यहां पर किसकी बात की गई है? ये आप भी समझदार हो, ठीक है, आप भी समझदार हो। देख लो, मंगन को, अब देखो दूसरा उदाहरण है, मंगन को देखी पट देत बार बार हैं। यहां जो पट शब्द है, पट शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो वस्त्र मतलब कपड़ों से, और दूसरा किवाड़ मतलब आपके घर के दरवाजे या गेट से होता है। निकालने के कारण कौन सा अलंकार है? अब देखो, शब्द तो एक ही बार है,
हो गया क्लियर? अब याद नहीं करना है, समझना है बस। शब्द एक ही बार है लेकिन अर्थ दो बार है। शब्द एक बार है लेकिन अर्थ कितनी बार है? दो बार है। अर्थ दो बार है तो अलंकार कौन सा सर? श्लेष। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर लिखा था कि यमक कहता है, यमक कहता है सर शब्द बराबर अर्थ। यमक क्या कहता है कि जितने शब्द उतने ही अर्थ, मतलब शब्द के बराबर क्या होंगे? अर्थ होंगे। मुझे सभी चीजों को गणित में लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। और श्लेष कहता है सर कि शब्द एक होगा लेकिन अर्थ अनेक होंगे, मतलब अर्थ बड़े होंगे और शब्द छोटा होगा। क्या ऐसा कहना वाजिब है? वाजिब है, सही है, बिल्कुल सही है यार, समझने वाली बात है ना, उसमें तो आपकी क्या है ना, ये तो सब समझने वाले कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। ओहो, गाने वाली बात हो गई ये तो, है ना। सजना है मुझे सजना के लिए, सीधी बात है। पहली बात की जा रही है किससे? सौंदर्य से। सजने से मतलब सजने संवरने से। और दूसरी बात कह रही है लड़की, कह रही है या नायिका कह रही है अपने नायक के लिए, मतलब मुझे किसी सामने वाले इंसान के लिए सजना है या संवरना है। तो पहले बात वो कह रही है खुद के सजने संवरने के लिए, मतलब अच्छा हुलिया बनाने के लिए। और दूसरी बात कह रही है किसी इंसान के लिए। शब्द दो बार दोनों अर्थ, शब्द दो बार अर्थ भी दो, जितने शब्द उतने अर्थ। अलंकार कौन सा? पहचानो जल्दी, कौन सा अलंकार बोलो। अरे अब सीधा आप तो लगा ही सकते हो यमक, यार बता दिया ना, जितने शब्द उतने अर्थ, और जितने शब्द उतने अर्थ मतलब यमक अलंकार। ठीक है, अगला देखेंगे, को तुम हो घनश्याम हम। को तुम हो, किसी ने पूछा कौन तुम हो, तो हमने बोला है घनश्याम हम कौन है? घनश्याम हैं। तो बरसों कित जाए, तो कहूं बरस जाओ जाके, मतलब कहीं बरसों जाकर। ये मैं अपनी भाषा बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड का ये भाषा एक्चुअली लिखा हुआ है ना, जो ये बुंदेलखंड की भाषा है, हमारी भाषा है। इस पंक्ति में राधा रानी द्वारा घनश्याम का अर्थ काले बादल निकालकर श्री कृष्ण पर व्यंग किया गया। ऑब्वियस बात है, उनकी हंसी उड़ाई गई है, व्यंग मतलब हंसी उड़ाई गई है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष या काक? तो देखो, काक का मतलब क्या होता है? जहां पर हम अर्थ अलग समझते हैं, लेकिन यहां पर तो अर्थ निकाला ही अलग है, इसलिए कौन सा होगा? श्लेष होगा। कौन सा होगा? श्लेष वक्रोक्ति होगा। तो काक वक्रोक्ति, काक के लिए क्या बोला था मैंने? काक के लिए क्या बोला था आप बताओ? काक के लिए क्या बोला था? याद रखो, अगर नहीं याद है तो प्रीवियस देखो। अब हर चीज में एक्सप्लेन नहीं करूंगा बार बार एक्सप्लेन करने से आपकी आदत खराब हो जाएगी, है ना, इसलिए बार बार नई चीजें रिपीट करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम, यह रावण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। यह उदाहरण किसका है? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। कौन सा होगा? रावण की आवृत्ति एक और दो बार, मतलब रा की आवृत्ति दो बार हुई है, और अगर दो बार आवृत्ति हुई है मतलब वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। क्लियर है? ठीक है। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। यहां सिली मुख के दो अर्थ होते हैं। पहला तो है बाण, बाण को भी हम सिली मुख बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द में याद रखना है। देखो, जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें रिलेट करना पड़ता है दूसरे चैप्टर से। जैसे हमने दंत वर्णों के लिए श्रुत्यानुप्रास में देखा था कि दंत वर्णों की आवृत्ति हुई थी, जितने भी दंत वर्ण थे वो आवृत्ति हुई थी। तो हमने याद किया सर ये सभी दंत वर्ण हैं, और दंत वर्ण कैसे व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो विभाजित होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण में, सघोष और अघोष पी में, है कि नहीं। तो ये चीजें हमें रिलेट करनी पड़ेंगी। जितना ज्यादा आप रिलेट करोगे उतना ज्यादा आपके फैक्ट क्लियर होंगे और आपके डाउट्स कम होते जाएंगे। और आप समझते हो एक रास्ता इतना बड़ा होता है, पहले सवाल इतने सारे रहते हैं और रास्ता इतना खाली रहता है, हमारे पास समाधान इतने रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम रास्ता चलते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल कम होते जाते हैं और समाधान मतलब हमारे सॉल्यूशंस बढ़ते जाते हैं। समझ गए बात को? यही तरीका होता है लाइफ में आगे बढ़ने का। ठीक है, तो आप देखो, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। यहां सिलीमुख के दो अर्थ हैं, बाण और भौरा। यह किस प्रकार का अलंकार है बताओ। अब बात तो हो रही है सिलीमुख शब्द की। बात किसकी हो रही है? सिलीमुख शब्द। अब शब्द तो एक है, बताओ। बात तो यह है कि सिलीमुख शब्द एक है और यही कह रहा है। अब अलंकार ही क्लियर कह रहा है कि सर शब्द एक है और अर्थ दो हैं। अब शब्द एक है और अर्थ दो हैं, तो शब्द एक है और अर्थ दो हैं, तो कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। इन क्वेश्चंस को कराने का मेन पर्सपेक्टिव मेरा ये है कि ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और गारंटी से एग्जाम में आपके भी यही आएंगे, है ना।
आने वाले भी यही हैं और आएंगे भी यही मतलब ही है भाई, और क्या आएगा, अलग से थोड़ी कुछ आएगा। और आपने एक चीज देखी होगी कि इन सब में अलंकार में सबसे ज्यादा प्रयोग कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों का किया जाता है ना, कहीं ना कहीं प्रयोग हमारे ग्रंथों का किया जाता है, ग्रंथों का, गद्य पद्य नाटक आपने देखा है ना, ये इन सब चीजों का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें काव्य होते हैं, काव्य इन्हीं में लिखे जाते हैं। राइट, क्लियर है बात। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, पराधीन जो जन नहीं। अब देखो शब्द में अंतर कैसे पड़ेगा। पराधीन जो जन, कौमा, नहीं स्वर्ग नरक ना, नहीं स्वर्ग नरक ना नरकता हेतु। दूसरी बार फिर यही रिपीट हुई है, पराधीन जो जन नहीं, अब नहीं के बाद लगा है कौमा, नहीं स्वर्ग नरक ना हेतु। अब बताओ कौन सा अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा, बोलो। छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और यमा, कौन सा अलंकार होगा, बोलो। मैंने क्या बताया था, लाटानुप्रास में शब्द और वाक्य की पूरी आवृत्ति होगी, लेकिन अन्वय करने पर, मतलब अर्थ निकालने पर उसका पूरा मीनिंग बदल जाएगा। यही चीज तो यहां पे हुई है कि पहले जन के बाद कॉमा लगा था, फिर जन नहीं के बाद कॉमा लगा दिया, तो पूरा का पूरा वाक्य का अर्थ बदल गया है, पूरा का पूरा अर्थ बदल गया है। और इस कंडीशन में आंसर क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। ये मैं बता चुका हूं। अगर आपको लगता है कि मैं डायरेक्ट टिक कर रहा हूं तो ऐसी बात नहीं है, आप पहले फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को देखो, तब जाके ये समझ में आएगा। क्लियर है बात। आगे देखेंगे, मधुबन की छाती तो देखो सूखी, इसकी कितनी कलियां। यहां कलियां शब्द के एक से अधिक, अब सीधी बात हो रही है, देखो कलियां शब्द के एक से अधिक अर्थ निकालना है। शब्द एक है, अर्थ अनेक है, शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और अर्थ ज्यादा है, तो कौन सा अलंकार 24, कौन सा अलंकार होगा 24 में, श्लेष। अब तो सोचो ना, कुछ अलंकार में तो मैंने यही देखा है भाई कि मैंने अर्थ भी नहीं निकाला और सीधा आंसर आ रहा है ना, अर्थ भी नहीं निकाला और सीधा आंसर आ रहा है। क्लियर है बात, समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखेंगे, काकू के कारण, काकू मतलब कंठ ध्वनि की कारण, यही बात है ना, काकू मतलब कंठ ध्वनि, मतलब का वर्ग के कारण, जहां वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकले, जहां वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकले, उसे काकू वक्रोक्ति कहेंगे। क्या अंतर है भाई, काकू से काकू मिल गया, लो। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए हुए हैं तो क्या आपको अलग से देखने की जरूरत है? अब बताओ इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, आप बताओ। मुझे तो नहीं लगता है कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है, राइट ना। नेक्स्ट देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, फिर से ता मिल गया, ता 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 ता। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द अलंकार है, कौन सा है भाई साहब, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है, तो भाई साहब अनुप्रास है। अब अनुप्रास में कौन सा है, वृत्त है या लटानु है, तो भाई साहब सिर्फ वर्ण की आवृत्ति हुई है और लटानुप्रास कहता है कि शब्द और वाक्य की आवृत्ति होगी, तो करेक्ट आंसर हमारा वृत्त्यानुप्रास होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्ण की आवृत्ति हुई है। किसकी आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आई बात समझ में? और नहीं आई है तो वीडियो को 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगी। जबकि लटानुप्रास कहता है शब्द या वाक्य की आवृत्ति होगी। किसकी? शब्द या वाक्य की आवृत्ति होगी, शब्द या वाक्य की आवृत्ति होगी। आई बात समझ में? क्लियर है। आगे देखेंगे, और आगे, बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। देखो अब यहां पर देखो, यहां पर पावर पा की आवृत्ति हुई है और यहां पर सा की आवृत्ति हुई है, मतलब वर्ण की आवृत्ति हुई है। और वर्ण की आवृत्ति होती है तो सिर्फ और सिर्फ अनुप्रास में होती है। किस में होती है? अनुप्रास में होती है। तो क्या आपको इतना समझ आया? जैसे आपने देखा कि मैं सेकंड टाइम में, जो ये थर्ड लेक्चर है, इसमें मैं क्वेश्चन को कितने फास्ट कर रहा हूं। करने का कारण एक ही है कि मैंने पहले थ्योरी अच्छे से कर ली है। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूं कि पहले थ्योरी को 2 से 3 बार देखो। क्या जरूरत है यार, एक नहीं बार आया, 2 बार आया, पहली बार में आप नॉर्मल देखो, दूसरी बार में 1.5 पे देखो, तीसरी बार 2x पे देखो ना। कम से कम 1-2 बार लेक्चर को देखोगे तब समझ में आएगा ना आपको कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये ज्यादातर लोगों को पता है कि मार्केट में किताबें हैं उनको पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है दिस इज नॉट, ये सब लोग नहीं जानते हैं। ठीक है ना, ये सब लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको, तो ऐसे पढ़ना है, राइट। इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें से कौन सा अलंकार अर्थ अलंकार की श्रेणी में आता है? अब बताओ, अर्थ अलंकार तो अर्थ, हमने शब्द पढ़े हैं तो शब्द निकाल देते हैं। हमने एक ही अलंकार अभी पढ़े हैं शब्द वाले, तो शब्द बस निकाल दो, बचा हुआ अर्थ ही होगा। ये भी शब्द है, ये भी शब्द है और ये भी शब्द है, तो मतलब अलंकार करेक्ट आंसर कौन सा होगा? उपमा। यही हमारा कौन सा है? अर्थ अलंकार है। कौन सा है? अर्थ अलंकार होगा।
आई बात समझ में? आई बात समझ में या नहीं बताओ? क्लियर हुआ या? क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट देखेंगे, पास हीरे हीरे की खान, पास हीरो हीरे के पास हीरे की खान, खोजता कहां और नादान। देखो खान और नादान, यहाँ हीरे हीरे, अब लेकिन इससे संबंधित नहीं पूछा है उसने पूछा है हीरे और हीरे, मतलब यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है। यहाँ हीरे हीरे शब्द में भाव प्रकट करने के लिए आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अलंकार कौन सा होगा? श्लेष होगा क्या? नहीं होगा। यमक होगा क्या? नहीं होगा। विवक्षा पुनरुक्ति या वक्रोक्ति, कौन सा होगा? बोलो कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? उसने साफ साफ बोला है कि सिर्फ भाव प्रकट करने के लिए आवृत्ति हुई है, और किसी अर्थ के लिए नहीं, सिर्फ भाव प्रकट करने के लिए पुनरावृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई है। और जब एक ही शब्द एक बार आए और उसका अर्थ भी एक ही हो, तो वहां पर वीप्सा होगा। क्या होगा? वीप्सा। पुनरुक्ति मतलब एक ही बात को दूसरी बार बोला गया है, सिर्फ भाव प्रकट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। नव जीवन दो घनश्याम हमें, यहां घनश्याम के दो अर्थ हैं, एक तो श्री कृष्ण है और काले बादल है। श्री कृष्ण से मतलब कहता है पालन करता हो आप, जबकि घने या काले बादलों से कहता है कि आप बरसो, आप पानी बरसोगे या आप दूर हो जाओगे, तभी हमें नया जीवन मिलेगा। यही हमारे मानव या हमारे मानव समाज की है कि नहीं? तो ये अलंकार कौन सा होगा ये बताओ। अब शब्द एक है और दो मीनिंग है, लो मिल गया हमें आंसर, मिल गया। शब्द एक है और दो मीनिंग है, मतलब श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। समझ आ गई बात? तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो देखो मैंने आपको पूरी आंसर शीट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है एक में ही, कि अगर आपको लगता है सर आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से आंसर देखो, फिर उसको जज करो, और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। आप मैसेज कर सकते हो मुझे, बराबर मैसेज करो। कौन से नंबर पर? नंबर यहाँ पे लिखा है 8878281800। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करके हाई कर सकते हो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। राइट, अब इसके बाद मैं बात करूंगा भाई अपनी, क्या अगर आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और आपसे एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है मेरे पढ़ाने से, तो प्लीज मेरे चैनल को क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ये मेरे चैनल का लोगो है, के क्लासेस बाय कृष्णा। राइट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।